वेलकम बैक टू माइंड फॉर चैनल। दोस्तों, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के एक ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में जिसे बिटकॉइन ने पास्ट में कई बार रिपीट किया है। जब जब बिटकॉइन का क्रैश हुआ है ये पैटर्न सामने आया है और ये पैटर्न कौन सा है वो आगे जाके हम कंप्यूटर पर देखेंगे। और दूसरा, हम बिटकॉइन के छोटी सी प्राइस एनालिसिस भी देखेंगे, जो करंट प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है उसको भी देखेंगे। आइए चलते कंप्यूटर पर और देखते हैं ये पैटर्न कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बिटकॉइन का डेली चार्ट, और इस पर मैंने तीन ऐसे पैटर्न यहाँ पर मार्कअप किए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा अब। तो पहले अगर हम चलें तो ये जो 2017 का जो क्रैश हुआ था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद ये फिर दोबारा से 2019 और उसके बाद अब ये इस साल का 2021 का जो क्रैश है, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो 2021 का जो क्रैश है वो एक तरह से एक कार्बन कॉपी हो सकता है इन दो क्रैश का। क्यों हो सकता है ये मैं आपके सामने अब रखूँगा कि ये कैसे कार्बन कॉपी हो सकता है। तो अगर जो हम 2017 का क्रैश के बारे में बात करें तो दोस्तों 2017 में बिटकॉइन का प्राइस हाईएस्ट तकरीबन $20,000 पर गया था, और उसके बाद इसका जो लोवेस्ट जो गया था, उस क्रैश के बाद जो लोवेस्ट गया था वो तकरीबन $3,000 तक गया था, जो कि दिसंबर 2018 में गया था। दिसंबर 2017 में इसका पीक पर गया था, और उसके बाद लोवेस्ट जो गया था वो तकरीबन एक साल बाद 2018 में गया था। और उसके बाद अगर हम इस पैटर्न को देखें, उसके बाद बिटकॉइन की जो रैली स्टार्ट हुई थी लोवेस्ट के बाद, दोबारा से बिटकॉइन का प्राइस जो 14,000 पर गया था, जो कि जून 2019 पर गया था, पीक पर था। और उसके बाद फिर से दोबारा से इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था वो मार्च 2020 में गया था, जो कि तकरीबन $3,700 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं तकरीबन कितने महीने का यहाँ पर डिफरेंस है, जो कि 2063 डेज था पीक से लेकर लोवेस्ट तक। और अगर हम 2017 की बात करें तो पीक से लेकर लोवेस्ट तक इसको 366 डेज लगे थे। और अब यहाँ पर अगर हम ये पैटर्न देखें जो अब का क्रैश हुआ है, जो कि तकरीबन $6,500 से लेके लोस जो है तकरीबन $30,000 तक गया है, जो कि 48 डेज पे गया है और अभी भी डाउन ट्रेंड की तरफ है। अभी भी हमें अप रैली देखने को नहीं मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बिटकॉइन का जो लोवेस्ट है वो 30,000 मुझे नहीं लगता अभी है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन ने अभी तक रिकवर नहीं किया है, पहली बात तो ये है। और अगर हम पास्ट के डेटा से अगर थोड़ा कुछ सीखें तो आप देख सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट जो हमें देखने को मिला था बिटकॉइन का 2017 के क्रैश के बाद, उसे 366 डेज लगे थे। और उसके बाद जो ये क्रैश हुआ था 2019 में हुआ था 14,000 से लेके वापस दोबारा, तो इसका लोवेस्ट पॉइंट देखने में हमें आने में 2063 डेज लगे थे। और बिटकॉइन का अब जो क्रैश हुआ इस साल का, उसको अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जो क्रैश हुआ था वो $65,000 से $30,000 तक बिटकॉइन गया था, तो 48 डेज में गया था। और जो अभी तक जारी है, जो कि रैली है डाउन ट्रेंड की, वो अभी तक जारी है, इसको सिर्फ 63 डेज हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का जो प्राइस का जो लोवेस्ट प्राइस है वो अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर बिटकॉइन इनको रिपीट करता है इन दो पैटर्न को, तो हो सकता है इसको ये जो बेयर मार्केट इस टाइम पे चल रही है वो अगले कुछ महीनों तक, साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत तक रह सकता है इन दो पैटर्न के अकॉर्डिंग। हम आई कुड बी रॉन्ग, मैं कुछ भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो कई बार डेटा जो होता है पास्ट का वो झूठ नहीं बोलता है। अब दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं। जो 2017 की जो रैली आई थी उसको अगर हम देखें, जैसे ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, अगर हम इसे इस पॉइंट से ले लेते हैं, इस पॉइंट को भी छोड़िए, हम क्विक रैली को ले लेते हैं, जो कि बिटकॉइन यहाँ पर था तकरीबन 5,400 तकरीबन $5,500 के आसपास था। जब इसकी रैली स्टार्ट हुई जो अपना $20,000 तक ये गया, तो इसको तकरीबन 41 डेज लगे थे 15,000 हाई जाने में। $5,500 से लेके जो $20,000 तक गया था, तकरीबन इसको 40-42 दिन लगे थे, 41-42 डेज उतने भी नहीं थे। मैं सही से इसको लगा देता हूँ, तकरीबन 35 डेज लगे थे बिटकॉइन को 5,500 से $20,000 तक जाने में। और उसके बाद जब डाउन ट्रेंड आया था, इसका लोवेस्ट आया था, तो 366 डेज लगे थे। अब आते हैं ये वाली रैली के ऊपर, जो ये 2019 में आई थी रैली। अगर हम इसका लोवेस्ट यहाँ से लगा लें, चलो यहीं से लगा लेते हैं लोवेस्ट इसका, ये जो लोवेस्ट था उसके बाद ये पीक पर गया था, तो बिटकॉइन को 85 डेज लगे थे अपना ये जो $4,000 से लेके
$14,000। $10,000 रिकवर करने में बिटकॉइन को 85 डेज लगे थे, बहुत ही क्विक रिकवरी थी 4,000 से 14,000। अब आते हैं इस साल का जो रैली आई थी, इस साल की रैली को भी देख लेते हैं। अगर हम बिटकॉइन का ये लोवेस्ट पॉइंट ले लें, चलिए यहाँ से ले लेते हैं इसको, इस डेट से ले लेते हैं, तकरीबन 17,000 से ले लेते हैं चलो। उसके बाद इसने क्विक जो इसने एकदम से रैली आई थी बिटकॉइन की, जो कि $65,000 तक गया था, तो 123 डेज लगे थे। तो बिटकॉइन ने जो रैली जो पकड़ी है वो क्विक तरीके से पकड़ी है, लेकिन जब इसका जो डाउन ट्रेंड चला है वो लंबे टाइम तक चला है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पास्ट डेटा से कुछ सीखें तो बिटकॉइन ने एकदम से रैली पकड़ के उसको लोवेस्ट पॉइंट पर आने में काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन दोबारा से $65,000 पर एकदम से पहुंच जाएगा कुछ महीनों में, हो सकता है अगले 2 महीने में, जुलाई में या अगस्त में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पास्ट डेटा को देखें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कुछ लंबे टाइम तक बेयर मार्केट या साइडवेज में रह सकता है। जो इस टाइम पर इसकी रैली है जो बहुत ही साइडवेज चल रही है, तो हो सकता है इस साइडवेज पर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे और फिर उसके बाद ये दोबारा से रैली पकड़े अप ट्रेंड की तरफ। लेकिन दोबारा से 65,000 अगले 1 महीने में, 2 महीने में चला जाएगा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है ये डाउन जाए और थोड़ा और उसके बाद ये हो सकता है वापस रैली पकड़े। तो आइए दोस्तों अब छोटी सी बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं। जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसको देख लेते हैं, और जो मूविंग एवरेजेस की जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी उस मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं वो कहाँ स्टैंड करती है। जो डेथ क्रॉस के बारे में बात हो रही थी वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि डेथ क्रॉस अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। इसी की वजह से थोड़ा सब जगह पर हेजिटेशन बनी हुई है कि इस डेथ क्रॉस के बाद हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस क्रैश कर जाए, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो यहाँ पर अगर हम इस डेथ क्रॉस को छोड़कर अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को देखें तो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस जो 200 मूविंग एवरेज है उसकी अभी तक बनी हुई है। इसको ब्रेक करने में बिटकॉइन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। तो बिटकॉइन को इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब इसको ब्रेक होगा तभी जाकर हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो फिलहाल तो बिटकॉइन का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है बिटकॉइन को, जो 200 डेज मूविंग एवरेज की है। और उसके बाद ये जो 50 मूविंग एवरेज की जो डेथ क्रॉस होनी है, पता नहीं इस क्या होगा, ये तो तभी पता लगेगा जब ये क्रॉस होगा, उसके बाद ही पता लगेगा बिटकॉइन का प्राइस कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन फ़िलहाल तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अभी भी साइडवेज की तरफ ही चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ये साइडवेज है। तो हो सकता है ये लंबे टाइम तक साइडवेज चले, और अगर ये बहुत जल्दी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं ये थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो फिलहाल तो ये साइडवेज की तरफ ही जा रहा है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन के पास्ट के प्राइस को लेकर, बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है उसको लेकर, और छोटी सी प्राइस एनालिसिस को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।